दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट ऑफ विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले तो ये 3 बजे क्या बोले थे जी? 3 बजे ड्यूरिंग मार्केट में यही ना बोले थे कि सर ट्रेड तो मेरा न्यूट्रल है, इंडेक्स में भी न्यूट्रल है, कैश में न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, बस यही वर्ड बोले थे। तो दिखाना तो पड़ेगा, बोले थे तो अब आइए दिखाने वाली बात पे चलिए शुरू करते हैं। पीछे नहीं हटेंगे साहब, गलती होगा मान लेंगे कि भाई हमसे गलती हो गया, यही हो सकता है और क्या। कोई हम लोग ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेड कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, मार्केट सीखते हैं, डेली सीखते हैं, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम मार्केट है। तो आज आप लोग मार्केट में नया वर्ड भी सुने होंगे, परुआ बैल हालांकि जो लोग जानते तो हैं। तो चलिए, तो फिलहाल देखिए कैश में मेरा क्या था व्यू कि न्यूट्रल है लेकिन थोड़ा ज़्यादा बिकवाली हुई है, बस यही है, थोड़ा ज़्यादा बेच दिया है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। तो जब आपने देखा तो यहाँ फूफा जी 2463 करोड़ बेचे हैं और DIS हम लोग के जो मौसा जी हैं वो 1515 करोड़ की खरीदारी कर दी है, 1515 करोड़ का। ठीक है, तो 1000 करोड़ का डिफरेंस है, मोटा मोटी 900 करोड़ मोटा मोटी पकड़ लीजिए। ओके ओके, थोड़ा ज़्यादा है, 500 करोड़ तो न्यूट्रल है, 1000 करोड़ तक भी न्यूट्रल रख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा कि थोड़ा ज़्यादा। ठीक, तो आप बोलोगे ओके सर। तो ये आप यहाँ देख लिए। अब आए क्या देखने, अब आते हैं इंडाइसेस को। किसको? अब हम लोग देखते हैं कैश में देख लिया, अब इंडेक्स में क्या हुआ है। तो चलिए साहब इंडेक्स को भी तसल्ली कर लेते हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ है। जो हुआ रहेगा सब आपके आंख के सामने रहेगा। 7 तारीख था, रिफ्रेश कर लिए, 10 तारीख आ जाना चाहिए, 10 तारीख आ गया। क्या ना, रिफ्रेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको भी यकीन हो कि सही डाटा है। और मेरे को तो यकीन रहता है, मैं तो डाटा मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मैं तो अपना एनालिसिस करके आगे बढ़ लेता हूँ। बाद में देखता हूँ जा ये तो डेटे पूरा ना था। आओ, इसी की तो कमी थी, इसी का इंतजार कर रहे थे। लो जी, तो साहब यहाँ पर ही आप देख रहे हैं ये, चलो यहाँ पर कैश में दिखा दिया कि ये 2463 करोड़ का बिकवाली है और DIS का खरीदारी दिखा दिया। ठीक है, फ्यूचर में 1814 करोड़ का बिकवाली दिखा दिया, इधर स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, इधर ऑप्शन बेच दिया। चलो जी, सब बेच बाच दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ निफ्टी में भी बेचा है और यहाँ भी बेचा है, बहुत सुंदर। अब हम आइए देखते हैं कि मैं तो न्यूट्रल ही बोला कि नहीं बेचा है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दे, ड्यूरिंग मार्केट में ही आपको इस चीज़ का अनुभव करा दिए थे। मेरा अनुभव किसी को कोई कॉल पुट या फ्यूचर में काम करने के लिए नहीं होता है, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। इसके लिए मेरे को सेबी रजिस्टर होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखा है। मेरा उद्देश्य शुरू से बिल्कुल साफ है कि इस मार्केट में आए हैं, चवन्नी नहीं गंवाएंगे। अठन्नी बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन एगो चवन्नी भी नहीं गंवाना है और ना किसी को गंवाने देना है। बाकी साहब जिसके लिए चवन्नी का वैल्यू नहीं, वो तो गंवा ही सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को इतने छोटे अमाउंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया मैं दोनों हाथों से ओपन उनका स्वागत करता हूँ। अगर ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो भी स्वागत करता हूँ क्लियर बात है। अगर किसी को लगता है कि सर हम ऑनलाइन नहीं भेजना चाहते हैं लेकिन पैसा का मेरे साथ ज़िंदगी में वैल्यू नहीं है, तो कृपया करके मुझे बता दीजिए, है ना, एड्रेस दे दीजिए, कोई ना कोई सब्सक्राइबर मेरा जाके जो सामान उनके पास फालतू है वो ले लेगा ठीक है, तो प्लीज़ कृपया करके दोस्तों इन चीज़ों से दूर रहिएगा। इससे क्या है कि मजबूती बनी रहेगी, अदरवाइज कमज़ोर हो जाइएगा, है ना। तो इसके लिए मैं कोई रजिस्टर नहीं होने के बावजूद भी शुरू से मेरा यही ध्येय है और उद्देश्य भी यही है, एम भी यही है। आइए तो FIS को देखते हैं कि आज कितना बिकवाली किया। तो FIS ने आज 1.14%। ठीक है साहब, आप बोलोगे ओके। DIS ने क्या बिकवाली किया? तो DIS ने 0.49% की खरीदारी की है। तो बोलिएगा जा तो खरीद लिया। यस सर, इन्होंने खरीद लिया। अब आइए पब्लिक भाई साहब की, तो पब्लिक ने भी आज खूब बेचा 0.07, बस ओनली फॉर 0.07। तो आप बोलोगे सर तो प्रो ने क्या किया? हाँ, प्रो के लिए मैंने कितना कंफर्म बोला था, नीचे जाएगा प्रो बाई करेगा, ऊपर जाएगा प्रो प्रॉफिट बुक करेगा। लीजिए 1.41% का प्रो ने बाइंग किया। अब आप बताइए, FIS 1.14 बेचा, DIS आधा % खरीदा, पब्लिक कुछ नहीं किया और प्रो 1.5% खरीदा। ऐसे डाटा का अगर आपको अनुभव होगा, आप क्या बोलोगे? आपसे पूछा जाएगा कि सर आप निफ्टी फ्यूचर के बारे में क्या व्यू रखें, आपका क्या व्यू रहेगा? इस डाटा को अगर हम आपको दे देते हैं, अभी भी दे देते हैं और बोलेंगे कि क्या व्यू है, तब क्या बोलिएगा? न्यूट्रल है, कुछ नहीं हुआ है विशेष, यही बोलिएगा। प्रो नहीं बेचा है, मैंने उस समय भी बोला प्रो नहीं बेचा है, क्योंकि उसका किसी भाई ने कमेंट्स भी किया था कि सर DIS आप प्रो बेचेगा तो, अरे भाई उसका बाइंग तो पता है ना आपको। चलो अभी मेरी गलती है कि मैंने इस महीना का लेवल नहीं निकाल के दिया है,
तो मैं कोशिश करूँगा आज तो नहीं, थक गया हूँ, कल कोशिश करूँगा कि लेवल निकाल के आपके सामने ज़रूर दूँ। तो शॉर्ट स्विंग में तो साहब फ्री में जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरा जो टेलीग्राम है बिल्कुल स्विंग का है और शॉर्ट स्विंग का है। शॉर्ट स्विंग वाले को तो देना ही पड़ता है। स्विंग में किसी भाई ने बोला सर आप कुछ दे नहीं रहे हैं, कुछ बनेगा तभी ना देंगे, जब बनवे नहीं करेगा तो कहाँ से देंगे? बात क्लियर है? मैं आपका पैसा पार्किंग नहीं कराना चाहता। अगर आपके पास माँ लक्ष्मी अस्थिर से है, रखिए, काम आएगा, पूरा इशारा मिलेगा, बिल्कुल आप आगे बढ़िएगा। हड़बड़ाइएगा, कहीं पार्किंग हो जाइएगा, शांत हो जाइएगा। ये फैक्ट है, सुनने में कान को तकलीफ लग रहा है, लेकिन हकीकत सर यही है। जब तक नहीं बनेगा हम कहाँ से दे दें? जब देख रहे हैं मार्केट इस तरह का कर रहा है, कैश पास में रहेगा ना, कभी भी मार्केट को हम कवर कर पाएंगे। जहाँ कैश लग गया 20% माइनस है, आपको क्या लग रहा है? पीएसयू हो गया, और भी रियल्टी हो, और भी कई सेक्टर है जहाँ साहब हम लोग का एक इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स 15%, 18%, 20% 22% माइनस में है। तो आप क्या चाहते हो कि पार्किंग कर दें और इतना माइनस हो जाए, उसके बाद आप बाहुबली बनना चाहोगे? तो ऑल द बेस्ट, वो आपकी मर्जी है। या तो फिर आप थोड़ा वेट करोगे, जहाँ आपको मौका मिला वहाँ करो आप वहाँ से। चलो जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। 3 बजे मैंने कैश में भी न्यूट्रल बोला था, इंडेक्स में भी न्यूट्रल बोला था, ठीक है। कैश में थोड़ा बिकवाली हुआ, बस इतना बोला था। ट्रेंड न्यूट्रल रखा था। तो ट्रेंड पे भी बात कर लेते हैं। बंद हुआ है 381 पे, और अभी देखिएगा फ्यूचर 500 क्रॉस किया कि 450 क्रॉस किया, देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर है, ये निफ्टी 50 का फ्यूचर है। वाओ, 23,484 क्रॉस, अच्छा है। 500 क्रॉस कर दे तो कोई ख़राब नहीं है, सब कुछ अच्छा है। खामोखा मार्केट गिरा है, मैं अगेन कह रहा हूँ, खामोखा मार्केट गिरा है। बस किस कारण से गिरा है? तो ट्रम्प साहब का टैरिफ जो कि भारत पे भी लगाएंगे, तो लगाने दो ना, कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ देंगे, ठीक है, उनका मर्जी है, लगाइए। ये नेगोशिएशन का एक तरीका होता है, ठीक है, अपनी बात मनवाने का। कोई बात नहीं, ये पुरानी तरकीब है ना, तो चिंता की बात नहीं है, ये सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम तो 486 पे हैं, और कल 500 के ऊपर ओपन हो तो ज़्यादा बेटर हो। तो यहाँ पर इसी बेस पे थोड़ा दाउ जोन को भी देख लेते हैं। मुझे तो यूएस का इन्फ्लेशन देखना है। वर्तमान में दाउ देख लेते हैं कि 124 पॉइंट की तेज़ी है, जो कि कुछ अनबना सा है। तो अभी 74 पॉइंट की तेज़ी के साथ दाउ चल रहा है। S&P 500 ये भी 1% की तेज़ी के साथ चल रहा है। नैस्डैक, इसको भी चलना चाहिए भाई साहब, रिजल्ट वगैरह, क्वार्टर का रिजल्ट वगैरह अच्छा आया तो इसीलिए भाग रहा है। 1.31% का तरफ से अच्छा तेज़ी है। और यहाँ फैंग इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि 1.85, शाबाश। रसल 2000 ये भी 0.18 से 28 की तरफ। तो मतलब कुल मिला के आपको अच्छा तेज़ी यूएस में देखने को मिल रहा है गिरावट के बाद। ओके, इस बीच में ब्रेंट को देखा जाए, एज इट इज बढ़िया है, 75-76 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, जो कॉपर को देख लेते हैं, तो कॉपर में भी अच्छा तेज़ी वहाँ के फ्यूचर में दिख रहा है। तो 2.24 की तेज़ी दिख रही है, तो अच्छी बात है। तो कल मेटल में भी हम लोग का तेज़ी दिखना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मैं गलत भी पड़ जाऊँ। और यहाँ एडीआर देखने से पहले पुनः एक बार मैं रिफ्रेश करना पसंद करूँगा, जिससे मुझे भी यकीन हो कि मैं सही डाटा देख रहा हूँ। नहीं तो हमारा तो आदत है कि कोई भी डाटा देख के एनालिसिस कर देते हैं। अब भगवान का दया है कि सही हो जाता है। देखिए, मैं अगर सही होता हूँ ना, तो मैं बार बार यही कहूँगा, सब प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं है। हाँ, गलत होऊंगा तो मैं अपना जो एनालिसिस का और R&D करने का और मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँगा। इन्फोसिस हल्का माइनस है, ICICI आधा % तेज है, यहाँ विप्रो 0 पे है, और HDFC तनिका सा माइनस में है। डॉक्टर रेड्डी ये मतलब 0.76 माइनस में है, और यहाँ रिलायंस 0.72% माइनस में। ठीक है, एडीआर है, सुबह में देखा जाएगा, अभी खामोखा टेंशन नहीं लेने का है। तो कुल मिला के मार्केट आपको अच्छा दिख रहा है। इस बीच में थोड़ा US डॉलर को देख लेते हैं, जो कि 108.13 थोड़ा सा बढ़ चुका है, और रुपया यहाँ 8748 है। चलो ठीक है, थोड़ा मजबूत तो हुआ है। 88 तक पहुँच गया था, तो वहाँ से तो मजबूत है, बढ़िया है, थोड़ा मजबूत हो भाई, बहुत गिर लिया है ना, कम से कम आओ वापस 83 तक। चलिए ठीक है, फिर से एक बार गिफ्ट निफ्टी को पुनः देखते हैं, इस उम्मीद से कि आगे बढ़े। ये भी आगे ना बढ़ के 2-3 पॉइंट नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलते रहता है। तो यहाँ देखते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड का 29 पैसा डॉलर है, 2934 डॉलर पे चल रहा है। तो गोल्ड भी अपनी तेज़ी को बरकरार रखा है। सिल्वर इस जगह थोड़ा सा नॉर्मल में चल रहा है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के US मार्केट, वर्ल्ड मार्केट सब ठीक है, और हम लोग का भी मार्केट बढ़िया है। कल आपको सुबह में हो सकता है कि यहाँ 100-150 पॉइंट अगर गैप अप भी हो जाए तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। रेंज को हम रिस्पेक्ट करेंगे। 23,350 से ऊपर बन दिया है, जो कि बहुत अच्छा है।
550 से ऊपर बंद होता है तो वापस से मजबूती होगा, है ना। तो फिलहाल 550 से ऊपर बंद हो, फिर 800 के 750 को क्रॉस करके ऊपर बंद हो, तो फिर नेक्स्ट मजबूती आपको देखने को मिलेगा। नीचे में आपको 330 300 ये रेंज में आपको थोड़ा सा रेसिस्टेंट है, अगर इसको तोड़ता है तो वापस से आप 23,100 130 के आसपास आता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से गिरावट होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई साहब वोलेटाइल मार्केट है, वोलेटाइल रहने का कोशिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चलिए, तो कल कुल मिला के कोई अच्छा मूवमेंट अगर हो जाता है तो इसको हम इंजॉय करेंगे, खराब मूवमेंट के लिए तो ऑलवेज वेलकम है। तो इस लेवल से नीचे आता है तो एक बार मैं पुनः FIS और प्रो जो अपना लेवल निकालते हैं, एक बार लेवल निकाल लें। पिछले बार बहुत अच्छा लेवल निकला था DIS का 22,500 के आसपास, और देखें मार्केट वहाँ से घूम लिया। तो ये क्या होता है, लेवल भी चेंज होते रहता है बाइंग सेलिंग के आधार पर, तो इसीलिए हम लोग का भी मतलब जो व्यू चेंज होते रहता है। जो चार्ट में दिखाता है वो आफ्टर मार्केट होता है, और जो डाटा में हम एनालिसिस करते हैं वो बिफोर मार्केट करते हैं। कल का मार्केट कुछ क्लियर नहीं बता रहा है, होने का तो 28 पॉइंट प्लस माइनस 2 डिजिट में ही बंद हो जाएगा, और नहीं तो 500 पॉइंट का भी बड़ा मूव दिखा सकता है, समझे ना। प्लस माइनस वो तो समय बताएगा। तो फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।